तो चलिए बेटे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ है एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी आल्सो हैव इट्स एप्लीकेशन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टॉपिक करेंगे देन आफ्टर वी विल डू इट्स एप्लीकेशंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट this is एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे क्लोज सरफेस में और बायट-सेवर्ट्स लॉ हम यूज करते थे फॉर ओपन सरफेस में। मतलब जब वहां पे वैक्यूम होता था, ओके, एयर, देन वी यूज बायट-सेवर्ट्स लॉ एंड फॉर एनी क्लोज सरफेस देन वी यूज एम्पियर सर्कुलर लॉ। और ये क्या कहता है बेटे, लेट्स सी। Suppose we have a current passing through the circular coil and current is passing through this one is current is the value is I। अब इसका जो सर्कल है फॉर क्लोज्ड सर्कुलर लॉ, अगर सर्कल इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करें और इस सर्कल का रेडियस कितना बेटे r। अब इस करंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है फॉर दिस वन, वो हम फाइंड करेंगे फॉर स्मॉल लेंथ। तो लेट द स्मॉल लेंथ वैल्यू कितना बेटे, P से लेके Q तक, P से लेके Q तक का लेंथ भी उस तरफ है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज आल्सो अलोंग द सेम डायरेक्शन। ओके, देन व्हाट हैपन, तो L का लेंथ की डायरेक्शंस और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो इसमें थीटा का वैल्यू कितना आएगा, मतलब एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड dl, थीटा का वैल्यू कितना आता है बेटे, जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं आपस में, दोनों पैरेलल हैं तो वैल्यू किसका आएगा, थीटा जीरो। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है बेटे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इसका डेफिनेशन पार्ट क्या आएगा बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट इज डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड path is equal to the total current I passing through it। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल में कितना आएगा, जितना टोटल करंट इज पासिंग थ्रू इट, जितना करंट पास करेगा किसी क्लोज सरफेस में उतना ही ज्यादा इसमें क्या आएगा, उतना ही वैल्यू किसका आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उस वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगी, म्यू नॉट टाइम्स इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। म्यू क्यों, क्योंकि म्यू एक्चुअल में मीडियम है बेटे, करंट और एट ए डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, इसका जो रेडियस है तो इन दोनों में मीडियम कौन सा होगा, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट यहाँ पे मीडियम है। अगर ये मीडियम थिन है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यही मटेरियल मीडियम जो होगा वो थिक हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, सो व्हाट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field around any current for around any closed path is equal to the mu naught times the total current I is passing through it। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी क्लोज सर्किट में is equal to mu naught times total current passing through it, mu naught times total current passing through it। this is known as ampere circular law। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जब भी हम किसी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन के सेंटर में लग जाएगा जीरो, इंटीग्रेशन जीरो, जीरो रिप्रेजेंट्स फॉर क्लोज सरफेस, तो इसको हम क्लोज सरफेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड दैट इंटीग्रेशन के नीचे सेंटर में जीरो है तो इसमें इंटीग्रेशन वी हैव फाइंड फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन में जीरो आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्मॉल लेंथ, ये स्मॉल लेंथ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट आई पे। ठीक है, तो वो किस पे करेगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट आई पे। ठीक है, तो दिस इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, magnetic field produced in small length proportional to mu naught times current I passing through it। so हम इसका प्रूफ करेंगे अब। now we will do proofs of ampere circular law। तो अगर हम इसका प्रूफ करें that is proof of ampere circular law then consider, सबसे पहले हम कर लेंगे consider a circle closed circular path of radius r carrying a current I। ठीक है, passing through the center o, current is passing through the center o, देखिए center o में से करंट पास हो रहा है
लेट पी क्यू इज द स्मॉल लेंथ, पी क्यू क्या थी, स्मॉल लेंथ ली हमने डीएल, और मैग्नेटिक पी क्या था इसमें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द डीएल। तो एंगल इन बिटवीन, एंगल का वैल्यू कितना था मैग्नेटिक फील्ड और डीएल में, एंगल कितना था बेटे, थीटा इज 0। तो हम क्या पुट करेंगे, देखिए क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, ये बेटे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम इसको कैसे करते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही बी डॉट डीएल है तो बनेगा बी डीएल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में हम इसको कहते हैं cos थीटा भी कर देंगे कन्वर्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास था a डॉट b, इसको करते थे हम a b cos थीटा, अगर हमारे पास हो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम उसको करते थे a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin थीटा। इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा है तो ये cos थीटा में चेंज हो गया। अब थीटा कितना वैल्यू है 0, तो cos 0 वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 1, तो वैल्यू इसका बन जाएगा 1। सो सिंपल BDL आ गया, थीटे का पार्ट इसमें फिनिश हो गया। अब दिस वन इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय। तो हमें पहले ही पता है अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, वो हमने लास्ट टॉपिक में किया था। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स में इसकी वैल्यू आती थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इनटू 2I ओवर R। तो ये थी इसकी b का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, we will now substituting the values of b into this equation। सेकंड इक्वेशन का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में b का वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो ये वैल्यू किसके इक्वल टू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हम ये वैल्यू लिख के इसके इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे और इसमें हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और इसकी जो b की में हमने इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। सब वैल्यू कांस्टेंट है तो ये इस कांस्टेंट वैल्यू चली जाएगी बाहर, अंदर बच जाएगा सिंपल dl, क्योंकि चेंजेस किस में आ रही है, स्मॉल लेंथ dl में चेंजेस आएगी। dl क्या था, स्मॉल लेंथ है। अब टोटल लेंथ ऑफ सर्कल निकालेंगे, वो बनेगा 2 पाई r, 2 पाई r बनेगा, 2 पाई r का वैल्यू पुट करो तो वैल्यू सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, लास्ट में बचेगा close integral b dot dl is equal to mu naught I। This proves that Ampere's sectional law। Okay bete, so this is also very important topic, you have to do this। Okay, तो इसके जो application parts है वो हम next video lectures में करेंगे। Till then, hello students, how are you bete? So today we are going to do the application part of Ampere's sectional law। Last time we have done the what is the Ampere circular law, now we are going to solve its application part। Ampere circular law के बेटे हमारे पास 3 application है। First application is that magnetic field due to long current carrying wire। Okay, so long current carrying wire के पास कितना magnetic field होगा, we will try to find its value। Okay, so let's understand first of part its एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे इसका डायग्राम। सपोज आपके पास क्या है, x और y एक स्ट्रेट वायर, ओके, इनफाइनाइट कंडक्टर्स है, वायर, तो उसमें क्या होगा बेटे, इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम x टू y, I क्या है उसमें करंट I फ्लो करेगा, देन उसके अराउंड, वायर के अराउंड एट ए डिस्टेंस r पे मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया आपने P, वो पॉइंट P का स्मॉल लेंथ ले लीजिए, स्मॉल लेंथ कितना आएगा P, और क्या हुआ एक स्मॉल लेंथ ले ली, उसकी वैल्यू कितनी है dl, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट इज आल्सो अलोंग द सेम डायरेक्शन एज द लेंथ ऑफ P और L। तो P क्यू का पॉइंट भी उसी साइड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दिस करंट इज आल्सो अलोंग सेम डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल होगा 0 बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। थीटा का वैल्यू इसमें आ जाएगा 0, so theta is equal to 0, ठीक है, 0 between magnetic field and dl। तो दोनों में जो थीटा बनेगा that is 0। okay, so now we will try to find its value। तो हमें पता है बेटे यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता था, इफ द करंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो current is moving upward, magnetic field is along anti-clockwise direction। So let's start now। Consider a long wire XY carrying a current I। Let P is the point at a distance R।
where we will find the magnetic field B। ठीक है, हमने पॉइंट P पे इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? फॉर क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन को नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल लेंथ, इसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल लेंथ L dl कितना है? 0। तो दोनों में एंगल कितना हो गया बेटे? 0। हमारे पास क्लोज इंटीग्रल है b डॉट dl, तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो वैसे ही हमने डॉट प्रोडक्ट को खत्म किया, वैल्यू आ गया cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू 0 है, cos 0 कितना होगा? 1। cos 0 1 होगा, वैल्यू बच गया आपका b dl। ठीक है, डॉट खत्म हो गया। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये लेंथ कितनी है? स्मॉल। तो हमने अब फाइंड करना है इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे? इसका जो स्मॉल लेंथ है उसका इंटीग्रेट कर दो। तो बेटे इसका इंटीग्रेट किया तो कितना वैल्यू आ गया इसका इंटीग्रेट करके? 2 पाई r। ठीक है, एरिया ऑफ दिस वन बाय। तो इसकी वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास वैल्यू बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? आपस में कंपेयर। फाइंड क्या करना? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को कंपेयर किया और b का वैल्यू फाइंड करना है। 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I बन जाएगा। तो हमने क्या किया? 2 पाई r को इसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब जो बात आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब बात है बेटे, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होता था उसकी वैल्यू होती थी म्यू नॉट ओवर 4 पाई। उसकी वैल्यू कितनी होती थी बेटे? म्यू नॉट ओवर 4 पाई। और इसकी वैल्यू को हम कितना वैल्यू डिनोट करते थे? टेस्ला। ठीक है, 10 टू पावर -7 टेस्ला। तो इसकी वैल्यू को हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। we will multiply numerator and denominator both by 2, ताकि ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट का वैल्यू बन जाए। तो इसका दिस इज द रिलेशन, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू 2I ओवर r। दिस इज द total magnetic field produced due to the long current carrying wires। okay bete, so let's now do the next part, next is key application part। so let's start next topic। my next topic is that magnetic field due to a long straight solenoid। तो बेटे solenoid हमारे पास है and we have to now find the strength of magnetic field due to long solenoids। okay, so what is the solenoid? Solenoid is the insulated material on which we wound a number of turns of wire through which the electric current is flowing। okay, तो हमारे पास ये बैटरी है, बैटरी से करंट आ गया। we have number of turns and the current enter from one point and leaves from one point। this is the key। so what happened if the current is moving along this direction, then magnetic field will flow from this one north to south। so this pole through which the magnetic field lines emerge out is known as north pole, through which it is enters the this one pole we call it as south pole। okay, so let's now we will find the values of magnetic field due to a solenoid। so first of all, a solenoid is tightly wound helical loop। ठीक है, helical loop की तरह है from an insulated wire such that its length is larger as compared to its diameter। तो इसकी जो solenoid की जो length होती है वो that is very large as compared to its diameters, and the solenoid consists of large number of n numbers of turns, number of turns होंगी। okay, so let's now we find to find the magnetic field। अगर हमने इसमें बेटे magnetic field करना है, find out करना है, तो तब हम क्या करते हैं? we take rectangular closed loop। ये देखिए, यही solenoid है, सेकंड डायग्राम है। rectangular closed loop लिए, उसमें क्या आएगा? A से B, B से C और C से D और D से A। तो हम फाइंड करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम लेंथ A टू B, B टू C, C टू D और D टू A। तो हम क्या कहते हैं? टू फाइंड रेक्टेंगुलर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप में क्या आएगा? ABCD, वो वाली ले ली ABCD। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी? उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बेटे? L। लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे? N, और I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ,
अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का डेफिनेशन हमें पता ही है, फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पर करंट के साथ कितना आएगा, करंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स और उसकी लेंथ पे। सो म्यू नॉट एन आई एल किस केस में आएगा, फॉर द केस ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ एल। तो ये जो हमारे पास ली है सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में करंट कितना आएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है और जितनी सोलेनॉइड की लेंथ है, दैट इज एल। ओके, सो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास है बेटे ए बी सी डी टोटल है ना, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे इनटू 4 पार्ट्स। पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी लेंथ, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए बी। तो ये था टोटल पार्ट को 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लेंथ, कौन सी लेंथ, ए से बी, ए से बी तक की लेंथ का फाइंड करेंगे। उसके बाद B to C तक का, B to C, then after C to D and then after D to A। तो ये चारों पार्ट हो गए। अब आप देखना है कि ये जो हमारा लेंथ का एलिमेंट है, देखिए करंट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल एंड दिस लेंथ इज आल्सो वर्टिकल। तो हमें पता है व्हेन करंट एंड द लेंथ ऑफ एलिमेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर देन मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बेटे, 0, क्योंकि करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ और स्ट्रेंथ कितनी होगी, 0। सो B to C और D to A, इस दोनों केस में लेंथ की वैल्यू कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका 0। So this and this value 0, current and length are parallel to each other, so its value is 0। जो लास्ट पार्ट बचेगा हमारा C to D, C to D जो लेंथ है that is very far from current flowing through the solenoid। तो ये जो C to D है, इसकी जो लेंथ है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्योंकि ये करंट से बहुत दूर है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनसाइड द सोलेनॉइड फ्रॉम A to B। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे A to B तक ही। तो ये C to D वाला भी 0 हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बच गया, मैग्नेटिक फील्ड किसका फाइंड करेंगे, A से B, A से B का फाइंड किया, B कांस्टेंट है बेटे, B बाहर चलेगा और ये है L, लेंथ ऑफ सॉलिड कितना था, कैपिटल L, सो वैल्यू आ गया BL। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों को कंपेयर करो और हमने क्या फाइंड करना, B। तो B इज इक्वल टू, इसके इक्वेशन क्या आ जाएगा, LCL कैंसिल हो गया, LCL जो होगा वो कैंसिल होगा, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, सो वी हैव हियर B का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट N। LCL वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनॉइड इज B is equal to mu naught N I। So this is the second application of Ampere's circular law. Let's try to solve its next applications. So हमारे पास next topic है इसका third application. What is the third application is that magnetic field due to a toroidal solenoid। अब ये toroidal solenoid क्या होता है बेटे, it's a type of ring, okay, through which the wire is wound। अब देखिए ये क्लोज लूप है रिंग की तरह, उसके ऊपर नंबर्स ऑफ वायर को रोटेट किया, नंबर्स ऑफ टर्न्स उसको वाउंड किया हुआ है और यहाँ से घूमते हुए ये वायर बाहर आ जाएगी, ठीक है। सो वी हैव व्हेनेवर इट कंसिस्ट n नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट I is flowing through the wire and current enters from one point and comes out from the another points। This ring consists of center O and having a radius R। अब हमने फाइंड करना है इस टोरॉइडल सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो यहाँ पर जो O पॉइंट है, O पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ है उसको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लिखेंगे थोड़ा सा 2-4 लाइन थ्योरी की लिखते हैं बेटे। Consider a toroidal solenoid of consisting of a ring of radius r। एक ऐसा रिंग जिसका रेडियस कितना है बेटे, r, and center is O, उसका सेंटर O है, and n is the number of turns per unit length of wire, and let I is the current flowing through the wire। let I is the current flowing through the wire। तो हमने बता दिया करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस उसका r है, सेंटर O है, ठीक है, and it consists of total n number of turns
n number of turns. Okay, so according to Ampere's circular law, क्या कहता है, closed integral magnetic field into small length is equal to mu naught times of total current flowing through the wires. अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल टू होगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द रिंग। इस करंट में इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जितना इस रिंग में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक करंट। तो टोटल करंट की वैल्यू को आई क्या है, यहाँ पर आई का वैल्यू है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब इस वायर में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। आई टोटल किस पे करेगा, इस वायर का रेडियस कितना होगा बेटे, 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, n इंटू आई। तो वैल्यू कितना आएगा, 2 पाई आर, जितना इसका सर्कमफरेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू करंट आई। तो ये वैल्यू है इसके टोटल करंट की। तो इसकी वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इनटू दिस। तो आई की जगह पर सॉरी हाँ जी, सो आई की जगह पे 2 पाई आर एन को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सो वी हैव हियर 2 पाई आर एन आई, आई की वैल्यू आ जाएगा, सो टोटल करंट सॉरी इस पे ही आएगा। अब इसकी वैल्यू को अगर हम इस पे पुट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगा, वी हैव, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl which is equal to, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो इसको कर देंगे, इसको cos थीटा के साथ cos थीटा कर देंगे तो वैल्यू बन गया डॉट और इसकी B dl। लेंथ कितना आएगा बेटे, दिस लेंथ ऑफ वायर्स कितना आएगा, 2 पाई r। तो लेंथ ऑफ वायर कितना आएगा, 2 पाई r। तो 2 पाई r को हमने, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करने के बाद वी विल गेट 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा और B is equal to mu naught n I। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टॉरॉयडल सोलेनॉइड। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो बेटे ये आपका जो टॉपिक अब फिनिश है, आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द चार्ज के ऊपर, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स। ओके बेटे, सो डू दिस टॉपिक, ओके, we will try next topic on next time. Thank you.